रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पीआई लेवल से मेल भी किया होगा कई बार कि उनका जो है ऐप के रिगार्डिंग, हमारे ऐप में भी डाटा लेक के रिगार्डिंग कुछ मॉड्यूल चलते हैं, चाहे रोड सेफ्टी का हुआ हो, चाहे हमारा टॉयलेट वाला हुआ हो, चाहे आरएफआई हुआ हो, चाहे हमारी अटेंडेंस हुई हो, या फिर ओंडम में जो जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं वो। तो काफ़ी मॉड्यूल हमारे एनएचए 1 में आज की तारीख में चल रहे हैं। तो इन्हीं में एक आपके सामने रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग है। सो इसमें यूजर क्या करता है, पहले मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूं ताकि फिर वो एसओपी आएगी तो उसमें पता चल जाएगा आपको। एनएचआई 1 में ये जो हमारा रोड सेफ्टी वाला मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है वो देखिए आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ्टी कंसल्टेंट कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट एंड कैप्चर सेफ्टी इश्यू ऑन द ऐप। सबसे पहले जो सेफ्टी कंसल्टेंट है वो कंडक्ट करता है सेफ्टी ऑडिट एंड कैप्चर सेफ्टी इश्यू ऑन द ऐप पे। आफ्टर देन सेफ्टी कंसल्टेंट सबमिट रिपोर्ट ऑन डाटा लेक। थर्ड है पीआईयू एंड आरओ रिव्यू द रिकमेंडेशन, वो रिव्यू करते हैं। एआई कोऑर्डिनेट करता है विद द कॉन्ट्रैक्टर टू इम्प्लीमेंट इट। एआई साहब वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई जो रिव्यू के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन किया वो काम हुआ कि नहीं हुआ। पीआईयू एंड आरओ रिव्यू करते हैं द कंप्लायंस ऑफ वर्क, उसके बाद में पीआईयू आरओ रिव्यू होता है। सो ये हमारा वर्क फ्लो है थोड़ा सा, जो मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा, और जिसका नाम मॉड्यूल का रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग है। रोड सेफ्टी में हमारे पास एनएचए 1 ऐप है, उससे इनपुट होता है, और बाकी ऑब्जर्वेशन हुआ, रिपोर्ट्स वगैरह हुई, बाकी का टास्क जो भी है जिस लेवल पे हो गया, चाहे हमारा एई हो, चाहे सेफ्टी कंसल्टेंट हो, आरओ लेवल हो, उसमें कौन सा यूजर क्या काम करेगा, किस लेवल पे करेगा, कौन कौन से एक्शन के बटन आएंगे, कैसे वो सबमिट करेगा, वो सारा हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रोड सेफ्टी ऑडिट का कब वर्क फ्लो में समझाता हूं ताकि मोटा मोटा आपको समझ में आएगा, उसके बाद में आप एसओपी के थ्रू अच्छी तरह समझ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आरओ लेवल पे। आरओ लेवल पे क्या होगा, अलॉटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑडिट पैकेज टू सेफ्टी कंसल्टेंट। सेफ्टी कंसल्टेंट को सबसे पहले पैकेज ऑडिट होगा। फर्स्ट सेफ्टी कंसल्टेंट को क्या हो रहा है, सेफ्टी ऑडिट पैकेज एलोकेट हो गया। आफ्टर देन क्या होगा, आरओ लेवल पे इम्पैनल्ड और पैनल्ड सेफ्टी, सेलेक्ट द सेफ्टी कंसल्टेंट फ्रॉम द इम्पैनल्ड सेफ्टी कंसल्टेंट लिस्ट एज पर सर्कुलर, या फिर प्रोवाइड रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ नॉन इम्पैनल्ड सेफ्टी कंसल्टेंट। सो दोनों में से जो भी प्रॉपर लगेगा वो आरओ लेवल पे होगा। इम्पेलेंट है, नॉन इम्प्लीमेंट है, उसके रिगार्डिंग वो रिक्वायर्ड फील्ड डालेंगे और उसमें चूज करेंगे सेफ्टी कंसल्टेंट को। आफ्टर देन क्या होगा, आरओ लेवल पे जनरेट पैकेज वाइज यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द सेफ्टी ऑडिटर। यहाँ पे आरओ क्या करेगा, जो हमारे सेफ्टी ऑडिटर हैं उनका यूजर एंड यूजर आईडी और पासवर्ड ये डाटा लेक से क्रिएट किए जाएंगे। आफ्टर देन सेफ्टी कंसल्टेंट रिकॉर्ड audit observation in the NHI 1 app and complete report submission on data lake। उसके बाद में जो हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट है वो अपने मोबाइल से इनपुट फॉर्म जो होगा, ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट अपने मोबाइल से करेगा, और उसके बाद में कंप्लीट रिपोर्ट जो होगी वो डाटा लेक पे सबमिट करेगा। अप्रूव पीआई लेवल पे रिक्वेस्ट आएगी फिर हमारी, अप्रूव और रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशन प्रपोज्ड बाय सेफ्टी कंसल्टेंट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर द सेम। यहाँ पे पीआई क्या करेगा, अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है ऑब्जर्वेशन प्रपोज्ड बाय सेफ्टी कंसल्टेंट। सेफ्टी कंसल्टेंट ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, वो हमारे कंसर्न पीआई लेवल पे होगा, और उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन जो होंगे वो पीआई लेवल पे होंगे। आफ्टर देन रिक्वेस्ट जाएगी आरओ लेवल पे। आरओ लेवल पे क्या होगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ पीआईयू। जो हमारे कंसर्न पीआईयू ने रिकमेंडेड किया है उसको आरओ लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग ऑप्शन आएगा हमारे आरओ लेवल पे। आफ्टर देन पीआईयू पे ऑप्शन आएगा कंसीडर द रिमार्क्स ऑफ आरओ एंड फाइनलाइज द वर्क प्रपोजल विद द असिस्टेंट ऑफ एआई एंड फर्दर सेंड इट टू एआई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे पीआईयू क्या करेगा, कंसीडर द रिमार्क्स ऑफ आरओ, आरओ ने जो भी रिमार्क्स डाले हैं उनको देखेंगे भाई क्या भेजा है क्या नहीं भेजा, एंड फाइनलाइज द वर्क प्रपोजल विद द असिस्टेंट। उसके बाद में अपने एई से बात करेंगे, एई के रिगार्डिंग बात करेंगे, भाई आरओ सर ये बोल रहे हैं ये काम करना है, उसके रिगार्डिंग करना है, तो ये सारे पीआई लेवल पे दोबारा होगा। अब हमारी रिक्वेस्ट जो होगी वो रिक्वेस्ट जाएगी एई के पास। अब एई के पास क्या होगा, ऑर्डर द वर्क फॉर एग्जीक्यूटिव एजेंसी। अब ए क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को या जो थर्ड पार्टी जिससे से भी करवाना हो काम, उनके बात करेगा भाई ये आपको काम करवाना है।
फिर हमारी जो रिक्वेस्ट आ गई एआई के पास में, एआई क्या करेगा, कंडक्ट पीरियडिक इंस्पेक्शन फॉर कंप्लाइंस चेक एज पर प्रपोज वर्क। जो उन्होंने काम दिया था उस एग्जीक्यूटिव एजेंसी को, जो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, वो काम उन्होंने अगर कंप्लीट कर दिया है तो ए साइड से टीम जाएगी, वहां देखेगी कि हाँ जी जो कंसर्न आरओ ने, कंसर्न पीआईयू ने बोला था उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर वो काम हो जाता है तब वो कंपाइल्ड कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, और उनको लगता है कि काम नहीं हुआ तो वो पार्शियली या फिर नॉन कंपाइल्ड करके उसको वापस कर सकते हैं। तो अगर काम हो गया तो कंपाइल्ड कर देंगे, उसको काम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे, कंपाइल रिक्वेस्ट जैसे वो कंपाइल करेंगे पीआईयू के पास आएगा, रिकमेंडेड एक्सेप्ट रिजेक्ट कंपाइलेंस ऑफ वर्क एज प्रपोज्ड। उसके बाद में पीआईयू लेवल पर देखा जाएगा, भाई ए ने तो काम को ओके कर दिया, अब पीआईयू भी अपने लेवल पे काम ओके करे या रिजेक्ट करे, पीआईयू चेक करेगा। उसके बाद में कंपाइल्ड का कंसर्न आरओ के पास में आएगा कि जो काम किया गया है वो हमारे ए ने ओके कर दिया, हमारे पीआईयू ने ओके कर दिया। अब आरओ लेवल पे उसको देखा जाएगा भाई एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो उसके रिगार्डिंग अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर उनको लगता है नहीं हुआ पार्शली तो दोबारा से कंसर्न ए के पास जाएगा, ए से पीआईयू, पीआईयू से आरओ, आरओ से फिर, तो ये लूप चलता रहेगा। सो मोटा मोटा ये है आपके सामने। इसमें जो इनपुट फॉर्म है वो हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट है, वो अपने NHEI वन ऐप मतलब मोबाइल से फिल करेगा, और रिपोर्ट वगैरह जो डाली जाएगी, ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन जो किए जाएंगे, वो चाहे पीआईयू लेवल हो चाहे वो आरओ लेवल हो, दोनों के दोनों हमारे कंसर्न अपने डाटा लेक में लॉगिन करेंगे और वहां पे इसको अपडेट करेंगे। तो ये वर्क फ्लो है। अब मैं इसको एसओपी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं डिस्क्राइब रूप से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आरओ लेवल पे अपना डाटा लेक ओपन करेंगे। जो कंसर्न यूजर है हमारा आरओ लेवल पे, वो अपना डाटा लेक ओपन करेगा। To the RO login, enter the road safety audit module in the search bar. RO may select from the list of implement vendor as per the relevant policy circular or provide details of non-implement vendors. So यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट के हिसाब से करना है, नॉन इम्प्लीमेंट के हिसाब से करना है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे कंसर्न आरओ चूज करेंगे टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिटर को। उसके बाद में सर्कुलर पॉलिसी के हिसाब से उनके पास में लिस्ट आती है। अगर कोई नई लिस्ट जारी होती है हेडक्वार्टर से या कंसर्न डिवीजन से, इन दैट कंडीशन आपके सामने ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं लाइक दैट एक और बटन ऐड हो जाएगा, और जैसे वो इम्प्लीमेंट या नॉन इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से नीचे वाले वैल्यू जो कॉलम है वो जैसे की पर्सनल हुआ, की पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, की पर्सनल ईमेल आईडी हुई, अगर ऑलरेडी है तो भरा हुआ आएगा। और नंबर ऑफ बिड रिसीव्ड, पैकेज कंसल्टेंसी स्टार्ट डेट, पैकेज कंसल्टेंसी एंड डेट, एक्सपेक्टेड एंड डेट, और कंसल्टेंसी एब्सोल्यूट अमाउंट, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, ये करेंगे। और उसके बाद में टोटल लेंथ अपने आप आएगी। कॉपी ऑफ एलओए जो सेफ्टी कंसल्टेंट है वो डालेंगे, सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से एक तरह से कंसर्न हमारे आरओ लेवल का टास्क है, आरओ लेवल की एक्टिविटी है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आरओ लेवल से। अब उन्होंने सबमिट कर दिया। आरओ टू प्रोवाइड रोड सेफ्टी ऑडिट पैकेज डिटेल एज पर फॉर्म। आरओ यहाँ पे क्या करेगा, ये आपके सामने जो टास्क मैंने बताया है, मैंने आपके सामने ये जो फॉर्म बताया है उस फॉर्म के हिसाब से कंसर्न आरओ फिल ऑल द डाटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। सो जैसे वो डाटा भरेंगे यूपीसी के हिसाब से भरेंगे, जो कुछ करेंगे डाटा फिल कर देंगे। आरओ लॉगिन ग्रिड समरी रिपोर्ट व्यू, डाटा सबमिट कर दिया जाएगा उनका। तो उनके पास में दो ये रिपोर्ट आएगी, सच काइंड ऑफ दिस, इस प्रकार की रिपोर्ट उनके सामने शो होगी, जहाँ पे समरी रिपोर्ट होगी। देर आर टू टैब्स, कौन कौन से दो टैब होंगे, फर्स्ट समरी रिपोर्ट, सेकंड जनरेट आईडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न आरओ हमारा भरा हुआ फॉर्म देखना चाहते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो क्या भरी थी, कैसे भरी थी, किसके रिगार्डिंग भरी थी। तो वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे दिखाई देगी। बाय डिफॉल्ट इसी के ऊपर हमारा डाटा दिखाई देता है। और सेकंड है जनरेट यूजर आईडी। यहाँ से आरओ लेवल पे कंसर्न सेफ्टी कंसल्टेंट के रिगार्डिंग आईडी पासवर्ड जनरेट करना हो, इन दैट कंडीशन कंसर्न यूजर क्लिक ऑन द जनरेट यूजर आईडी टैब। उनको जनरेट यूजर आईडी टैब पे क्लिक करना है कि नेक्स्ट उनका एक्टिविटी है कि जो कंसल्टेंट उन्होंने एलओए डाला था, जो अपॉइंट किया था, उसकी डाटा लेक में यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करनी है। आरओ टू जनरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द अपॉइंटेड सेफ्टी कंसल्टेंट। सो यहाँ पे आपके सामने उसने जनरेट यूजर आईडी बटन पे क्लिक किया, ये सामने वाली विंडो आती है। इसके बाद में वो एक्शन वाले बटन पे जाते हैं, एक्शन बटन पे वो क्लिक करेंगे। आफ्टर देन जनरेट यूजर आईडी वाला बटन शो होगा जिस पे वो क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद इनका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जो ऊपर हमने ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी में यूजर क्रेडेंशियल ईमेल चला जाएगा। सो यहाँ आपके सामने कंसर्न ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है और क्रिएट होने के बाद कंसर्न यूजर के पास जा चुकी है। तो पहला टास्क था वो हमारे आरओ लेवल पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है सेफ्टी कंसल्टेंट क्या करता है। व्हाट इज टास्क परफॉर्म्ड बाय सेफ्टी कंसल्टेंट। सेफ्टी कंसल्टेंट के द्वारा कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी कंसल्टेंट क्या गया, सेफ्टी कंसल्टेंट मस्ट डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सबसे पहले सेफ्टी कंसल्टेंट को गूगल प्ले स्टोर में या फिर iOS वाला है दोनों में से कोई भी जाएंगे और NHA1 ऐप को डाउनलोड करना है। देयर ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑन द फोन। अब उस फोन पे जाकर के अपने ऑब्जर्वेशन कैसे सबमिट करेंगे उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। दे मस्ट आल्सो कंप्लीट ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिफोर स्टार्टिंग। उससे पहले उनको ऐप में भी रजिस्टर करना होगा। तो ये जो एक्टिविटी आ रही है सेफ्टी कंसल्टेंट की आ रही है। आने वाले समय में हमने PIO को ट्रेनिंग दे दी है और आने वाले समय में जैसे आरओ लेवल पे चल रही है वैसे सेफ्टी कंसल्टेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। सो वो भी नए जो आए हैं उनके रिगार्डिंग टास्क अगर कुछ क्यूरी आती है तो वो अपने आप सोल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे सेफ्टी कंसल्टेंट सबसे पहले NHA1 ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना रोल चूज करेंगे। रोल चूज करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर एक OTP आएगी उसको वैलिडेट करेंगे और आफ्टर देन ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके सामने आएगा जिसमें अपने इंडियंस डालेंगे, इंटर पैन नंबर डालेंगे, नाम, पासपोर्ट नंबर, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जो भी कुछ होगा, ईमेल आईडी, अपनी खुद की पिक्चर और कोई पैन कार्ड वगैरह उसकी पिक्चर, ये सब कुछ करेंगे। और उसके बाद में व्हेन प्रमोटेड प्लीज अनेबल लोकेशन ट्रैकिंग एंड कैमरा असेस। उसके बाद में ये सारा टास्क कंप्लीट कर देंगे, कैमरा उमरा असेस कर लेंगे और उसके सामने काम करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो असेसेबल होंगी। तो उसके बाद में कंसर्न यूजर है जो वो अपना काम करेंगे। बी श्योर टू यूज द सेम फोन नंबर एज पर फोन रजिस्टर्ड विद डाटा लेक। सो यहाँ पे कंसर्न हमारा यूजर है, सेफ्टी कंसल्टेंट है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेगा। आफ्टर देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कौन से पैकेज आईडी पे, कौन से प्रोजेक्ट पे, अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट की, पर्सनल, ये प्रॉपर अपने हिसाब से वैल्यू चूज करेगा और ये वैल्यू चूज करेगा तो उसको दिखाई देगी भाई मैं कौन से प्रोजेक्ट पे आ रहा हूँ, कौन सी पैकेज आईडी पे आ रहा हूँ, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो सब कुछ उसको भरी हुई दिखाई देगी। सेफ्टी इशू क्या था, सब कैटेगरी। दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ से वो अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेगी, उसकी स्क्रीन है वो। इंटर द चेंजेस इन डेसिमल पैलेस and select the safety concern from the drop down. Select the subcategory in concern also। ये आपके सामने मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में सेफ्टी कंसल्टेंट अपना ओपन करेगा। ये जो फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में वो जाकर के कंसर्न हमारी सेफ्टी कंसल्टेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो ऑब्जर्वेशन इसमें फिल करेगा। लाइक दैट चेनेज भर देगा, UPC बाय डिफॉल्ट चूज कर लेगा, पैकेज आईडी आ जाएगी, फिर सेफ्टी कंसल्टेंट क्या चूज करेगा, फिर सेफ्टी इश्यू, सब कैटेगरी, रोड साइड, रोड वे, फिर ऑब्जर्वेशन डालेगा, फिर रिस्क क्या थी और रिकमेंडेशन क्या किया। ये सब कुछ अपने कंसर्न उस प्रोजेक्ट पे क्या उनको लगा उसके हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन डाल देंगे। द सेफ्टी कंसर्न देयर सब कैटेगरी आर लिंक टू ईच ऑडिट स्टेज। स्टेज के हिसाब से लिंक है कैटेगरी उनकी, सब कैटेगरी। प्लीज रेफर टू द अनक्सर। ये आपके सामने कहने का मतलब ये है जैसे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेगा तो नीचे वाले के हिसाब से वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू चेंज करेगा तो उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। सो आप में इंटरलिंक कहीं से इंटर योर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन एंड स्पेसिफाई द रिस्क एंड प्रायोरिटी, अपलोड एंड इमेज बिफोर हिटिंग सेव, रिव्यू द डाटा अगेन बिफोर सेविंग द ऑब्जर्वेशन और एडिट इफ नेसेसरी। सो यहाँ पे कंसर्न वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन और जो रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ चूज कर देगा। अगर उनको लगता है बिल्कुल सही है सेव कर देंगे, उनको लगता है कुछ चेंज करना है तो दे विल क्लिक ऑन द एडिट बटन। आफ्टर देन रिकॉर्ड अनदर ऑब्जर्वेशन बाय सेलेक्टिंग एड मोर, व्हेन फिनिश्ड क्लिक ऑन द सबमिट। उनको लगता है कि मल्टीपल हैं तो वो क्या करेंगे, एड मोर पे क्लिक करेंगे, एड ऑब्जर्वेशन, और मल्टीपल कर सकते हैं। और उनको लगता है कि हाँ जी सारा काम कंप्लीट हो गया, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द सबमिट रिपोर्ट। उसके बाद में यहाँ पे वो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ऑल द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड ऑन द ऐप इंस्टेंटली बिकम अवेलेबल इन योर डाटा लेक अकाउंट अंडर स्टेटस रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट।
उसके बाद में ये जो हमारी डाटा लेक पे जाएंगे, वो अपना लॉगिन करेंगे, वहां पे उनको दिखाई देगा कि जो डाटा उन्होंने ऐप में डाला था, ऐप में फिल किया था, वो अब हमारे डाटा लेक में आ चुका है। आया कैसे? आपस में इंटरलिंक है NHA-1 ऐप और हमारा डाटा लेक। सो डाटा उन्होंने सबमिट किया NHA-1 ऐप में, जैसे ही सबमिट किया, सबमिट करने के बाद उनके डाटा लेक में दिखाई देगा। और डाटा लेक में उनके पास में व्यू डिटेल, अगर व्यू डिटेल देखनी हो तो व्यू डिटेल देखेंगे, अपडेट करना चाहे तो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पैकेज हेड आईडी क्या थी, यूपीसी कोड क्या था, प्रोजेक्ट नेम क्या था, PIU RO स्टेज क्या थी, और कंसल्टेंट का नेम क्या था, ये सब कुछ उनको दिखाई देगा। क्लिक ऑन व्यू डिटेल टू सी द रिकॉर्डेड साइट ऑब्जर्वेशन, क्लिक टू अपडेट टू सबमिट द रिपोर्ट। अगर उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, और उनको डिटेल देखनी है तो वो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो ये इसके रिगार्डिंग है, डिटेल्स के रिगार्डिंग। और रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तो आपके सामने ऑन द क्लिकिंग अपडेट, ये जो अपडेट वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल अप द सी द सबमिट स्क्रीन, अपलोड द PDF एंड हिट सबमिट। यू विल सी ए सक्सेस मैसेज दैट यू ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। तो यहाँ पे कंसर्न हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट अपना डाटा लेक में लॉगिन किया, ऑडिट वाले बटन, जो हमारा अपडेट वाला बटन था उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म ओपन होगा, जहां से वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर मल्टीपल हुई तो ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, कुछ गलती हो जाती है तो क्रॉस वाला बटन कर देंगे। इसमें अपलोड ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करेंगे, पैकेज उनका आ जाएगा, ऑडिट स्टार्ट डेट डालेंगे, ऑडिट एंड डेट डालेंगे, उसके बाद में ये डेट आएगी उनकी। The observation and recommendation are editable fields. If you wish to connect a spelling mistake to write a sentence, you can do it this screen before submitting the report. So अगर कुछ गलती हो जाती है और कुछ हो जाता है, उससे पहले आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट दबाएंगे। दिस इज द सबमिटेड व्यू ऑफ सेफ्टी कंसल्टेंट। ये हमारे सेफ्टी कंसल्टेंट ने सबमिट कर दिया है, और ये आपके सामने सेफ्टी कंसल्टेंट के पास दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पर्टिकुलर्स एड ऑब्जर्वेशन, चेंजेस फ्रॉम चेंजेस टू रोड साइड, और जो फोटोग्राफ डाले वो सेफ्टी कंसल्टेंट ने रिस्क हाई है, सेवेरिटी क्या है वो रिस्क के रिगार्डिंग है, रिकमेंडेशन क्या किया वो आपके सामने आ गया, और डिजायरेबिलिटी क्या है वो उन्होंने फिल कर दी। तो ये जो रेड कलर में आ रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेफ्टी कंसल्टेंट ने फिल की थी, और उसके बाद में उनको दिखाई दे रही है। PIU तो अब नेक्स्ट यूजर आता है PIU लेवल पे। सेफ्टी कंसल्टेंट ने अपना काम कर दिया, अब नेक्स्ट यूजर जो आता है वो PIU लेवल पे आता है। PIU लेवल पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लॉग इन द डाटा लेक, वो सबसे पहले डाटा लेक को लॉग इन करेंगे। आफ्टर गो टू द कंसर्न मॉड्यूल, उसके बाद में ये जो हमारा सेफ्टी कंसल्टेंट वाला मॉड्यूल है उसके ऊपर जाएंगे आप। उसके बाद में उनके पास में ये सामने वाली विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में वो देख सकते हैं कि क्या डाटा डाला गया है, क्या नहीं गया है, कितना डल चुका है, कितना अपडेट हुआ है, वो सारा का सारा उनको वहां पे दिखाई देगा। PIU to login and view the details provided by the safety consultant, PIU to click on update button to further action। अब हमारे PIU लेवल पे कंसर्न यूजर को लगता है कि हाँ जी, सेफ्टी कंसल्टेंट ने तो अपना काम कर दिया है, उसने डाटा फिल कर दिया है, रिपोर्ट अपलोड कर दी है, अब मेरी बारी आई है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अपने ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन जो भी है वो करूंगा। तो इसके रिगार्डिंग वो अपडेट पे क्लिक करेगा। ऑन क्लिकिंग द अपडेट बटन below screen is display PIU to provide details as per form। उसके बाद में सेफ्टी कंसल्टेंट ने तो ये वाली जगह किया था, अब PIU लेवल पे उनके पास में आ गया है, जिसमें ये देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाय PIU यस या नो, वो यस या नो चूज करेंगे। रीजन इफ नो मैंडेटरी, अगर यहाँ पे उन्होंने यस कर दिया तो रीजन भरना जरूरी नहीं है, अगर नो कर दिया तो क्यों नो किया उसका रीजन भरना जरूरी है। उसके बाद में रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग है, रिकमेंडेशन में एक्सेप्ट करना है वो करना है, तो वो कर सकते हैं। तो शीशराम जी, यस हेलो। बॉस। एक्चुअली में कई बार हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि सेफ्टी कंसल्टेंट ने भी फोटोग्राफ्स लगा दी और PIU से भी फोटोग्राफ्स लग के आ गई, तो हम RO लेवल पे कभी जब हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है तो उस टाइम वो फोटोग्राफ्स कभी सेफ्टी कंसल्टेंट की नहीं दिखती, कभी PIU वाली फोटोग्राफ नहीं दिखती। तो उस केस में क्या कर सकते हैं मतलब? बॉस मैंने बताया था आपको, पता है सारा का सारा डाटा लेक का काम इंटरनेट पे डिपेंड होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इमेज होती है वो अपलोड करते समय प्रॉपर अपलोड नहीं होती है और करप्टेड मोड में अपलोड हो जाती है। इन दैट कंडीशन हमने PIU को और सेफ्टी कंसल्टेंट को बोल रखा है कि अगर आपकी सपोज की जिन्होंने
20 इमेज अपलोड की। अब 20 इमेज के हिसाब से उनकी एमबी वगैरह काफ़ी ऐसी कुछ होती है, तो कई बार उनकी 20 में से 12 तो दिखाई देती हैं और 8 दिखाई नहीं देती। तो उस कंडीशन में हमने बोला कि आप टिकट रेज कीजिए, हम दोबारा से रोल बैक करेंगे, आप दोबारा अपलोड कीजिए। अगर एक दो होती है तो मैं कंसर्न यूजर से फोटो मंगवा लेता हूँ, डायरेक्ट अपडेट करवा देता हूँ। लेकिन कई बार इमेज ज़्यादा होती है, कई बार तो 80, 50, 40 ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेट फिर हम उनको बोलते हैं आप टिकट रेज कीजिए और हम रोल बैक करवाएंगे। अगर पीआईयू लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है तो पीआईयू लेवल पे ले आएंगे, और अगर सेफ्टी कंसल्टेंट लेवल पे नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे ले जाएंगे। एंड अगेन देन वो फोटो अब उनके पास में पड़ी होती है, उनके पास मोबाइल में होती है, वो दोबारा से अपलोड कर देंगे। और करेक्ट और जो विजिबल जैसे ही इमेज आती है पीआईयू लेवल से वेरीफाई हो जाती है, तब आपके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर सेफ्टी कंसल्टेंट ने फोटो डाली और वो पीआईयू पे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई नहीं देगी। ये 99% मतलब दिखाई देगी, एक्सेप्शन में कह नहीं सकता, बट एक यूजर को दिखाई दे गई तो सबको दिखाई देगी। हाँ, अगर एक भी यूजर को दिखाई नहीं दी, इन दैट कंडीशन आप समझ सकते हैं कि फोटो अपलोड करते वक्त करप्टेड मोड में अपलोड हो गई है। इन दैट कंडीशन उनको टिकट रेज करनी पड़ेगी। आफ्टर देन वी विल रोल बैक दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम रोल बैक करेंगे। आफ्टर देन दे विल अपलोड अगेन, वो दोबारा से अपलोड करेंगे, तब आपको दिखाई देगी। ओके, थैंक ओके, थैंक यू बॉस। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पीआईयू ने अपना काम करने के लिए, कंसर्न एई ने अपना काम कर दिया, पीआईयू लेवल पे आ चुका है। पीआईयू लेवल पे ऑप्शन आ गए हैं कि उनको ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन करने हैं। सो ऑन क्लिकिंग द अपडेट बटन बिलो स्क्रीन विल डिस्प्ले पीआईयू टू प्रोवाइड डिटेल एज पर फॉर्म। आफ्टर सबमिशन बाई पीआईयू, पीआईयू क्या करेगा, जैसे उनके सामने यस नो यस नो यस नो आ रहा था, जहां पे नो आया तो उनको अपना भरना पड़ेगा भाई नोट गुड, उनको रीजन देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि किस वजह से ऑब्जर्वेशन उन्होंने यस कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जी ठीक हो गया। अगर नो किया है तो उनको बताना पड़ेगा किस वजह से ठीक नहीं है, तो नोट गुड कर दिया। फिर रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय पीडी, अगर नो है तो नोट गुड किया, यस है तो बनना जरूरी नहीं है। सो ये जो इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय पीआईयू, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी कंसर्न पीआईयू लेवल पे इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी। ये जो रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये सारा का सारा बॉक्स हमारे पीडी लेवल से अपडेट होगा। आफ्टर सबमिशन बाय पीआईयू, पीआईयू ने अपना काम कर दिया, पीआईयू ने अपने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन सबमिट कर दिए हैं। फील्ड्स आर डिस्प्ले इन आरओ लॉगिन फॉर रिमार्क्स, उसके बाद में हमारे ये आरओ लॉगिन पे आता है। ये जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है ये वाली, ये आरओ लॉगिन पे आती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड बाय आरओ यस या नो। तो यहाँ पे उनको यस करना नो करना वो कंसर्न हमारे आरओ लेवल पे किया जाएगा। रीजन इफ नो मैंडेटरी, सेम कंडीशन पीआईयू लेवल वाली आरओ लेवल पे इंप्लीमेंट होती है कि अगर उन्होंने नो चूज किया है कि भाई ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेड नहीं है, इन दैट कंडीशन उनको रीजन फिल करना पड़ेगा। और रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाई आरओ यस है तो रीजन भरना जरूरी नहीं है, और उसके बाद में रिमार्क्स डालने हैं। वंस आरओ प्रोवाइड देयर इनपुट, फॉलोइंग फील्ड विल बी अनेबल इन एई लॉगिन टू फिल द वर्क कंप्लायंस स्टेटस। उसके बाद में क्या होगी, रिक्वेस्ट हमारे एई साहब के पास जाएगी। एई साहब को अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे जो जो ऑब्जर्वेशन आए थे, जो जो रिकमेंडेशन आए थे, उस हिसाब से उनको स्टेटस डालना है। स्टेटस ऑफ कंप्लायंस वो स्टेटस डालना है, फोटोग्राफ उसके रिगार्डिंग वो फोटोग्राफ डालनी है। और रिमार्क्स में अगर उनको कुछ बताना है कि मैं ई साहब को या आर ओ साहब को कुछ बताना चाहता हूँ, इन दैट कंडीशन दे विल फिल द रिमार्क्स। So once RO provide their input, following field will be enabled in AE login to fill the work compliance status। यहाँ से work compliance status वो अपडेट करेंगे। In AE login, fields need to be filled by AE are displayed in highlighted red box. The drop-down list for partially compiled and non-compiled can be changed until the status is compiled। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, शायद आप लोगों के पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आती होगी, मेरे पास तो काफ़ी टिकटें हैं, काफ़ी कॉल आती हैं। यहाँ पे पीआई के पास में 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंपाइल्ड, एक होता है नॉन कंपाइल्ड, और थर्ड होता है पार्शियली कंपाइल्ड। तो अगर हमारे एई ने कंपाइल्ड किया है तो ही फोटो कंसर्न पीआईयू को दिखाई देगी। अगर उसने पार्शियली या नॉन कंपाइल्ड किया है,
इन दैट केस हमारे पीआईयू लेवल पे उनकी कोई एक्टिविटी, कहने का मतलब वो काम उन्होंने अपना अपडेट ही नहीं किया, वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी कंपाइल नहीं हुआ है या फिर आधा ही हुआ है। जब काम वो अपना खुद ही कह रहे हैं तो पीआईयू लेवल पे उसके रिगार्डिंग कुछ भी कंफर्मेशन या कंप्लेंट्स डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने बोला है ड्रॉप डाउन लिस्ट में चूज किया कि हाँ जी ये कंपाइल्ड हो गया है और उन्होंने फोटो डाल दी है, इन दैट कंडीशन पीआईयू लेवल पे वो चीज शो होगी। पार्शियली एंड नोट कंपाइल्ड आर डिस्प्ले इन एडिटेबल मोड। सो यहाँ पे उनके पास में अगर उन्होंने पार्शियली चूज किया है या नोट कंपाइल्ड चूज किया है तो उनके पास में दोबारा से अपडेट करने का ऑप्शन रहता है। इन पीआईयू लॉगिन अब उन्होंने क्या किया, कंपाइल्ड करके डाल दिया, कुछ अनकंपाइल्ड, कुछ को डाला कंपाइल्ड, कुछ को पार्शियली कंपाइल्ड, कुछ को अनकंपाइल्ड, तो जो भी है उस हिसाब से सबमिट कर दिया। In PIU login only those field which are compiled as status by AI received by PIU। तो यहाँ पे केवल कंपाइल्ड वाले ही स्टेटस जो होगा वो PIU पे शो करेगा, PIU पे दिखाई देगा, उसके रिगार्डिंग ही PD टू कंफर्म कंप्लाइंस कर सकेंगे। कई बार PIU लेवल पे उन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं ली पता नहीं, उनको पता है या नहीं है, उनका फोन आते रहते हैं, सर हमें PD लेवल पे इनके रीजन बनना है। स्टेटस वो देखते नहीं है कि भाई अगर पार्शियल कंपाइल्ड है या नॉन कंपाइल्ड है, इन दैट केस ये देखिए कोई उनके पास में ऑप्शन नहीं आ रहा है कंपाइल्स के रिगार्डिंग, और जहाँ पे कंपाइल्ड कर रखा है फोटो डाल रखी है वहां पे उनके पास में यस या नो का ऑप्शन आ रहा है। सो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 3 स्टेटस होते हैं एई के पास में। अगर उन्होंने कंपाइल्ड किया है, इन दैट केस एई के पास में कंपाइल्ड के रिगार्डिंग कंफर्मेशन देने का ऑप्शन होता है, और अगर उन्होंने पार्शियली या नोट कंपाइल्ड किया है, इन दैट केस काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, टास्क इंप्लीमेंट या अपडेट करने का ऑप्शन कंसर्न एई के पास ही रहता है। पीआईयू लेवल पे वो चीज दिखाई नहीं देगी वो कि भाई बटन नहीं आ रहा उनके पास। इन पीआईयू लॉगिन पीआईयू टू कंफर्म द कंप्लायंस एंड प्रोवाइड रिमार्क्स, उसके बाद में पीआईयू लेवल पे यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो जो कंपाइल्ड हुए हैं उनके रिगार्डिंग कंपाइल किया जाएगा, रिमार्क्स डाले जाएंगे। RO to review the confirmation and compliance, this shall close the audit observation। अब यहाँ पे हमारे कंसर्न RO लेवल पे सेम है कि जो कंपाइल्ड के रिगार्डिंग है, जो PD ने बोल दिया है यस, तो उसके रिगार्डिंग वो भी अपने ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, कंपाइल से एक्सेप्टेड नोट एक्सेप्टेड वो चूज कर सकते हैं और रिमार्क्स फिल कर सकते हैं। सेम उनके पास भी आ रहा है कि अगर आपको भी लगे कि नहीं वो PD ने नहीं भरा यार, हमारे कंसर्न ए ने तो भर रखा था, पार्शियली करके फोटो भी डाल दी, तो उन्होंने पार्शियल करके डाली है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर उन्हें कंपाइल्ड करके डाली होती, इन दैट केस पीआई भी डालता अपना ऑब्जर्वेशन, इन दैट केस कंसर्न हमारा आरओ भी डालता, तो ये दोनों चीज उनके पास रहती, बट उन्होंने पहले ही अनकंपाइल्ड या फिर जो है ये नॉन कंपाइल्ड या फिर पार्शियली चूज कर लिया, इट मींस टास्क कभी कंप्लीट हुआ नहीं है।